तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 इसका 1 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था। तो एक्सरसाइज 2.2 का आज 2 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको समझेंगे पहले, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है। ठीक है, अब समझना है ये एक द्विघातीय बहुपद है। तो अगर ये द्विघातीय बहुपद है कि इसमें x का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शून्यंक बोलते हैं। ये जो बहुपद है द्विघातीय बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, होता है ना। तो इसमें से ये एक द्विघात बहुपद है, इसका हम लोग x का जो वैल्यू निकालेंगे उसको किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसको फैक्टर करेंगे। इस 3x को ऐसा 2 नंबर में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर 2 हो जाए और जोड़ने पर 3 हो जाए। वो नंबर क्या होगा? 2 जोड़ 1, जोड़ के 3, गुना करके 2 आएगा। इस तरह इसको फैक्टर कर दिए। एक्स स्क्वायर, x से गुना करेंगे 2x प्लस x प्लस 2, कॉमन लेते हैं इन दोनों में। x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा, यानी x प्लस 2 और यहाँ से आएगा x प्लस 1। जीरो निकालना है तो x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? -2, और x का वैल्यू यहाँ से आएगा -1। ठीक है, ये जो 2 वैल्यू आया ये इसी में से निकल के आया है। ये x का जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं शून्यंक। क्या बोलते हैं? शून्यंक। शून्यंक में से एक हम लोग का अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और एक बीटा को। ठीक है, तो यहाँ अल्फा मान लेते हैं -2 और बीटा मान लेते हैं -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा और बीटा आ गया है ना। हम लोग को ये भी पता है कि शून्यंकों का योग का मतलब एक शून्यंक अल्फा एक शून्यंक बीटा दोनों का योग होता है -b/a के बराबर। फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और शून्यंकों का गुणनफल का मतलब दोनों को गुना करना, यानी अल्फा इंटू बीटा गुना करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है c/a। ये फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है ना। यानी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर निश्चित तौर पे आएगा। और ये a और b जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी में से निकल के आता है जो यहाँ लिख दिए हैं। इससे इसको कंपेयर कराया जाए तो x स्क्वायर का पहले a है, तो यहाँ भी x स्क्वायर का पहले a होगा। तो a मतलब 1, कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1, यानी a के जगह पे 1 है। इसी प्रकार x के पहले जो होता है उसको b बोलते हैं। तो x के पहले यहाँ 3 है, यानी b के जगह पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं b का मान हमको पता है। इसी प्रकार जिसमें x नहीं लगा हो उसको बोलते हैं c। तो ये बिना x वाला है, यानी c का मान कितना दिया है? 2 दिया है। इससे इसको कंपेयर करा के हम लोग a b c का मान निकाल सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया। और ये क्या है? द्विघातीय बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और शून्यंकों का योगफल का ये होता है, शून्यंकों का गुणफल ये होता है। अब कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है? शून्यंक है। ये शून्यंकों का योगफल और ये शून्यंकों का गुणफल नहीं है। शून्यंकों का क्या है? ये शून्यंक ही है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे शून्यंक का योगफल बताओ, तो शून्यंक का योगफल बताने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बताना है। हम बोलेंगे शून्यंक का योगफल बताओ तो क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा। यानी शून्यंक का योगफल कितना आएगा? तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान -1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। यानी शून्यंकों का योगफल कितना है? -3 है। शून्यंकों का योगफल कितना है? -3 है। इसका मतलब पहले शून्यंक हमको पता होना चाहिए, तब ना हम शून्यंक का क्या निकाल पाएंगे? योगफल। अगर वो बोलेगा शून्यंक का गुणफल कितना है तो हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को गुना करना है, यानी -2 गुना -1। ठीक, गुना करने पर कितना आएगा? माइनस तो प्लस हो गया, 2 आया। कितना आया? 2। यानी शून्यंकों का योगफल कितना है? -3, और शून्यंकों का गुणफल कितना है? 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बात यहाँ क्लियर होना चाहिए कि शून्यंकों का योगफल जो 2 आया है एक्चुअली ये किसका मान है? c/a का। किसका मान है? c/a का, है कि नहीं है। अब बोले कि ये बटा में क्या है? नीचे तो 1 होता ही होता है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोलेंगे शून्यंकों का योगफल अगर -3 है, मतलब -3 किसका मान है? -b/a का। किसका मान है? -b/a का मान है। बात समझ में आ गया? तो शून्यंकों का योगफल जब बोल देगा तो हम सीधे बोलेंगे कि ये -b/a का मान है, और शून्यंकों का गुणफल जब बोल देगा या गुणनफल बोल देगा तो हम बोलेंगे ये c/a का मान है। बात समझ में यहाँ तक आया? एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 4 को देखेंगे समझने के लिए। केवल किसको देखेंगे? एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बोलता है जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो बोला है द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यही ना होता है। इसीलिए हम लोग द्विघात बहुपद मान लेंगे प्रत्येक बार कि ax² + bx + c है। a के जगह में a का मान, b के जगह में b का मान, c के जगह में c का मान अगर बैठा दिया जाए तो कुछ इस तरह का बहुपद बन जाएगा। इसका मतलब हमको a का b का c का मान चाहिए बैठाने के लिए, है ना। तो a का b का और c का मान हम लोग निकालेंगे कहाँ से? यही जो फॉर्मूला बताएं इसी से निकालेंगे। या तो हमको अल्फा बीटा का अलग अलग मान पता होना चाहिए, या तो दोनों का जोड़ का मान और दोनों का गुना का मान पता होना चाहिए। ये पता नहीं रहेगा तो नहीं निकल पाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इतना लिखना, और इसके शून्यंक, ये शून्यंक है ना, इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। हम लोग मान लिए कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका जो शून्यंक निकलेगा, जैसे ये द्विघात बहुपद था, इसका जो शून्यंक निकला वो अल्फा बीटा ही तो निकला। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका भी शून्यंक जो होगा वो अल्फा बीटा होगा। बात समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसके शून्यंकों का योग -3 दिया है। शून्यंकों का योग क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। तो हम लोग लिख सकते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंक क्या माने हैं? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब हम लोग को पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। तो हम कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा के बदले में लिख सकते हैं -b/a। यहाँ भी क्या है? -3 है ना। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नीचे क्या होता है? 1। तो a के सीधा में कितना आ गया? 1। b के सीधा में कितना है? 3। तो a का मान कितना आ गया? 3। b का मान कितना, नहीं, a का मान कितना आ गया? 1। अब b का मान कितना आ गया? 3। a और b तो मिल गया। अब क्या चाहिए? c चाहिए। फिर से क्वेश्चन में बोला है कि इनके शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो गुणनफल का मतलब क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा। तो गुणनफल कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2। कितना दिया है? 2। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। तो हम लोग लिखेंगे c और बटा में क्या लिखेंगे? a। बताओ a का मान कितना निकला हुआ है? 1। तो यहाँ 1 तो बैठा सकते हैं ना। तो हम लोग a के जगह में 1 बैठा दिए। 1 को 2 से गुना कर लेना है। तो c का मान कितना निकल गया? 2। c का मान कितना निकल गया? 2। हमको 3 चीज चाहिए द्विघात बहुपद के लिए, a, b और c। तो a हम लोग का निकला 1, b निकला 3 और c कितना निकला? 2। ये मान जो निकला इसको वापस a, b के जगह में पुट कर दो, यानी रख दो, बैठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बैठाते हैं। तो लिखेंगे अतः ax² + bx + c बराबर, a के जगह में बैठाओ 1, b के जगह में कितना बैठाना है? 3 और c के जगह में कितना बैठाना है? 2। 1 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए 1 को हटा के फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे। आंसर हो गया। इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। बात समझ में आया? तो इसमें होता क्या है कि हम लोग को द्विघात बहुपद में लाना है और शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दे देगा, तो हम लोग को वापस इस फॉर्म में ले आना है। पहले हम लोग क्या सीखे कि ये दिया हुआ था, इससे हम लोग शून्यंक निकाले, और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शून्यंक दे देंगे, वापस ये वाला ले आइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया?
अब देखो ये तो हम लोग का हो गया बनाने का टेक्निक, एक इसका एक डायरेक्ट द्विघाती बहुपद में लाने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जब द्विघाती बहुपद में लाने का जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होगा, जब ये वैल्यू बटा में ना दिया हो, जैसे ये वैल्यू -3 और 2 दिया हुआ है, बटा में नहीं दिया रहेगा तब। तो वो फॉर्मूला द्विघाती बहुपद का क्या होता है, डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें बैठा दो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ये निकलेगा आंसर। ठीक है, कैसे देखो एक्स स्क्वायर हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है ना, -3 दिया है, माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस कर दिए 3, ये एक्स तो है ना, है कि नहीं है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 2, रख दो, आंसर हो गया। इतना कमाल का ये फॉर्मूला है कि एक लाइन में आंसर देके रख देगा, है ना। इतना बड़ा हम लोग जो बनाए उसको एकदम शॉर्टकट में एक लाइन में बना के देगा। तो बात समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल 4 का एक हम लोग लिए हैं क्वेश्चन को। अब एक्सरसाइज जो 2.2 है इसका 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है सब बनाएंगे। ठीक है, इसको पहले नोट करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर में लिखा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन में है 1/4 -1 ये दिया हुआ है। ये शून्यंक नहीं दिया हुआ है, ये गलत फहमी में मत रहना कि शून्यंक दिया है, बल्कि शून्यंक का योगफल ये दिया है और शून्यंक का गुणनफल ये दिया हुआ है, शून्यंक नहीं दिया हुआ है। मतलब योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। बात समझ में आया, ये 2 चीज़ दिया है। यानी हम लोग सबसे पहले इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला होता है। ठीक, पहला तो ये याद रखना है। दूसरा अल्फा प्लस बीटा जिसको शून्यंकों का योगफल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और तीसरा याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा जिसको शून्यंकों का गुणनफल बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है c/a। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, सवाल बन जाएगा। बहुत आसान सवाल है। देखो ये दिया हुआ है ना, तो हर प्रत्येक बार हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। ये प्रत्येक बार लिखना है कि माना द्विघात बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c और इसके मतलब ये जो बहुपद है इसके शून्यंक क्या क्या होगा, अल्फा तथा बीटा होगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग को दिया हुआ जो ये वैल्यू है ना, ये क्वेश्चन में ही बोला है कि ये शून्यंकों का योगफल है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। कितना दिया है, 1/4। ये बटा में आया ना, ये बटा में आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ थोड़ा देखो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो हम लोग लिखेंगे -b/a बराबर 1/4। a के सीधा में 4 है, b के सीधा में 1 है, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 4 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस जो है ना यहाँ चला जाएगा यानी -1। तो a का और b का वैल्यू निकल गया। अब चाहिए c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ c दिख रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा से, और ये भी दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया देखो -1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a, और ये -1 उतार दिए। c का वैल्यू पता नहीं है, a का वैल्यू पता है, कितना निकला है 4, तो बैठा देंगे। जिसका वैल्यू पता हो जाए उसको हम लोग बैठा देना है। -1 4 से गुना कर दो -1 को, तो कितना आ जाएगा -4। तो a का वैल्यू 4 आया, b का वैल्यू -1 आया और c का वैल्यू माइनस। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो a के जगह पे हम लोग का मान बैठाना 4 है, यानी आ जाएगा 4
एक्स स्क्वायर। बी के जगह पे -1 बैठाना है तो 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट माइनस लिखना है और एक्स लिखना है, 1 नहीं लिखना है। और सी का वैल्यू -4 बैठाना है तो प्लस में है तो ये -4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। हो गया? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? कहीं भी नहीं ना? उतारो। √2 दिया है और कोमा 1/3 दिया है। ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा, है ना। कंडीशन वही रहेगा, लिखने का तरीका सारा इसी तरह लिखना है। हम लोग बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा √2। इसके बटे के नीचे कितना दिया? 3 ना, तो यहाँ भी 3 हम लोग करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे? 3 करेंगे। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। ये √2 है, 3 नहीं है, क्या है? √2। हम लोग को क्या करना है? 3 लाना है, नीचे नीचे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे? 3 से। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 3√2। क्या आएगा? 3√2 और ये आएगा 3। यानी a का मान कितना निकल गया? 3, कोमा b का मान कितना निकल गया? माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ एक माइनस जो था ना वो चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो a और b का मान निकल चुका है। और c का मान निकालने के लिए हम लोग को अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला इधर मान लिख देते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा का मान ही दिया है, कितना दिया है? 1/3। और इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दो, c/a। कितना हो गया? 1/3। a का सीधा में कितना है? 3। यहाँ भी a का मान कितना था? 3। यानी यहाँ से भी a का मान 3 निकलेगा, यहाँ से c का मान क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ से c का मान कितना निकल गया? 1। अब बात है कि a का मान लिख चुके हैं तो क्यों लिखें? बस दोनों जगह एक ही जैसा होना चाहिए। या a का मान बैठा देंगे 3, देखो ध्यान से, a का मान बैठा देंगे यहाँ 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो c का मान क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, है ना। c का मान हमेशा क्या आएगा? यहाँ पर 1 ही आएगा। तो a b c 3 मान मिल गया ना। अब हम लोग द्विघात बहुपद लिख देंगे। अतः द्विघात बहुपद मान बैठाओ। फॉर्मूला तो ये वाला है, हम लोग लिखे हैं जो। तो a का मान कितना है? 3, तो लिखेंगे 3x²। उसके बाद है bx, b का मान माइनस में है ना तो माइनस लिखेंगे, और b का मान दिया हुआ माइनस में 3√2x। c का मान 1 है ना तो 1 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना है। देखो 2 नंबर का 3 नंबर में क्या दिया? 0√5 है ना, 0,5 है ना। एक फॉर्मूला और हम बताए थे, ये द्विघाती बहुपद का डायरेक्ट फार्मूला होता है। वैल्यू बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। तो उस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार बना रहे हैं पहले उससे हम लोग समझते हैं। तो ये लिखना उसी तरह है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ है 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/a, लेकिन माइनस में, है ना। 0 बटा क्या है? 1, नीचे क्या होता है? 1। तो a का मान यहाँ क्या निकल जाएगा? a का सीधा में 1 है, 1। अब b का मान क्या निकल जाएगा? 0। माइनस को 0 के साथ लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ये हो गया √5, है ना। तो अगर हम लोग a का मान बैठाएं तो क्या निकलेगा? 1। ये हो गया √5, यानी c/1, 1 √5 से गुना हो जाएगा। तो c का मान कितना निकल गया? √5। a का मान आ गया 1, b का मान 0 और c का मान √5। इस पे बैठा देंगे। अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, मान बैठाते हैं। a का मान 1 है, 1x²। b का मान 0 है, यानी 0x। c का मान √5 है। इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ से जो 1 है, 1 को हटा देंगे। 1 तो लिखा नहीं जाता ना, तो क्या आएगा? x²। 0 के x से गुना करेंगे तो 0 हो गया, और 0 में √5 को जोड़ेंगे तो √5 ही आएगा। यानी आंसर हम लोग का ये आ गया, x² प्लस √5। ये तो हम लोग का बन गया, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला में अगर हम लोग डायरेक्ट बैठा देना तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर हो गया। देखो बैठा के देखते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया √5, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो गया, तो बचा प्लस √5, तो भी आंसर आ गया। डायरेक्ट बैठा के भी आ गया हम लोग का, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह आ जाए ना तो डायरेक्ट बैठा देंगे हम लोग का फॉर्मूला में बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों सीखना जरूरी है, हम दोनों चीज़ बता दिए। बात समझ में आ गया, चलो नोट करो इसको। इसका 2 का 4 नंबर क्या दिया हुआ है 1,1, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, 1 को लिखा जा सकता है 1/1, तो a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू निकल जाएगा -1, ठीक है। तो a b तो निकल गया। अब आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है 1। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, a का मान कितना 1 है तो 1 बैठा देंगे तो c का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a b c हम लोग को तो मिल ही गया ना, तो अब दिखाते बहुपद निकाल दो। अतः द्विघात बहुपद बराबर, है ना, मान बैठा। फॉर्मूला तो ये माने हैं, a का मान 1 है तो x स्क्वायर लिखना है, b का मान -1 है तो -x लिखना है, c का मान 1 है 1 लिखना है, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आसानी से आंसर हो गया। अगर मन कर रहा नहीं ये फॉर्मूला में बैठा के आंसर आएगा क्या, तो बैठा के देख लो, बिल्कुल आ जाएगा आंसर, है ना। चलो देखो 2 नंबर का 5 नंबर क्या दिया हुआ है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो लिखना उसी प्रकार है कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c और इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लिखे हैं -b/a, तो लिखेंगे -b/a और इधर है -1/4। तो माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा और b का और a का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। तो b का वैल्यू 4, क्योंकि देखो b के सीधा में ये 4 हो गया कोमा, और b ने a के सीधा में ये 4 है तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू आ जाएगा 1, a b मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया है 1/4, ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में वैल्यू नहीं है, प्लस में। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, 1/4, है ना। अगर a के जगह में हम लोग a का मान बैठा दें, a के जगह में a का मान बैठा दें, क्योंकि a का मान 4 आया हुआ है, तो 1/4 होगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये और कट गया, तो c का मान कितना आ गया 1 आ गया, है ना। a b c हम लोग को मिल गया ना। अब इसमें बैठा दो चुपचाप, a के जगह में a, b के जगह में जो मान आया है वो बैठा दो, c के जगह में जो मान आया बैठा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये फॉर्मूला, a का मान कितना निकला है 4, तो यहाँ 4x², b का मान निकला हुआ है, b का मान कितना है 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, केवल x लिख देंगे, और c का मान 1 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 1, है ना। तो इस प्रकार हम लोग का वैल्यू निकला और ये द्विघाती बहुपद का आंसर आ गया, है ना, 4x² + x + 1। बात समझ में आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया 4,1, है ना। चलो ये देखो आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a, 4/1 लिख सकते हैं, है ना, 4/1 लिख सकते हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, लेकिन b का मान कितना आएगा -4, 4 नहीं -4, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1 और फॉर्मूला होता है c/a = 1, ठीक है। a का वैल्यू भी 1 आया है ना, तो 1 बैठा देंगे a के जगह पे, तो c का मान आ जाएगा 1। तो a b c का मान हम लोग निकल गया। अब हम लोग करेंगे इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, चलो a का वैल्यू कितना निकला 1, तो हो जाएगा x², उसके बाद b का वैल्यू माइनस है 4, तो -4x
80 का वैल्यू 1। तो ये आंसर आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 बन गया, आंसर आ गया। अगर इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाए तो भी आंसर यही आएगा, बस एक लाइन में बन जाएगा। बात समझ में आया? चलो, तो हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 2.2 और चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट है ना। अब चैप्टर 3 हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। बात समझ में आ गया?